तो 1.3 करेंगे और इसे भी काफ़ी डिटेल में करेंगे। कुछ 3-4 टॉपिक हैं उसे समझ लो, फिर क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि टॉपिक समझोगे तो ही क्वेश्चन लगेगा, वरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक को क्लियर करते हैं। देखो इसमें ना सबसे पहले आपको उपसमुच्चय जानना है, फिर उचित उपसमुच्चय जानना है, फिर सुपरसेट क्या होता है, ठीक है, इन सब चीज़ों को जानना है। फिर आगे सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना, उपसमुच्चय क्या होता है मेरे भाई, ध्यान से देखो। मान लो कोई ए सेट ले लिया हम लोगों ने, ये ना एक चिन्ह याद रखना, ये क्या है, सेट का चिन्ह है। सेट बने क्या होता है, समुच्चय, जो आपके चैप्टर का नाम है, ठीक है। ए हम लोगों ने कुछ ले लिया और बी हम लोगों ने कुछ ले लिया। अब ध्यान से देखना, जो ए के अंदर पद है ना 1 2 3, क्या वो बी के अंदर है? हाँ 1 2 3 बी के अंदर है। तो इसका जो रिजल्ट होगा ना, हम कहेंगे ए जो है बी के अंदर है, क्योंकि ये जो सी जैसा चिन्ह दिख रहा है ना, किसका चिन्ह होता है, उपसमुच्चय को। तो आपको बताना है कि ए का जितना भी पद है बी के अंदर है, अगर रहेगा तो कहेंगे हम ए जो है बी का उपसमुच्चय है। समझ में आ गया ना। अब एक और चीज यहाँ पर छोटा सा चीज रखना, ये जो बी है ना, तो बी खुद बी का, बी जो है खुद बी का क्या होता है, खुद बी का उपसमुच्चय होता है, याद रखना, ठीक है। क्या होता है, खुद बी का उपसमुच्चय होता है। अब यहाँ पर एक चीज समझाता हूँ। मान लो कोई एक हम लोगों ने फिर से सेट ले लिया, ए बराबर कुछ भी ले लिया, ठीक है। मान लो यही सेट है, ए बराबर मान लो कुछ भी सेट ले लिया, कुछ भी पद है, तो जो ए है ना, खुद ए का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा, और एक बीच में फाई आ जाता है, फाई, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ए का ही उपसमुच्चय होगा। एक छोटा सा टॉपिक था, एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिससे आपने समझा अच्छे से। ए हम लोगों ने कोई भी चीज लिया तो ए का खुद उपसमुच्चय होगा। अगर बी ले लिया तो बी खुद का क्या होगा, जिससे बताया ना कि बी खुद का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। हो सके तो यहाँ पर एक नोट बना के लिखा करो अपने लैंग्वेजेस में, क्योंकि आप बाद में भूल जाओगे जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे देखो, उचित उपसमुच्चय क्या होता है, सेम वही चीज है। ए जो है इसमें भी बी के अंदर है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए के जो पद हैं, चाहे ए जो है ऐसे भी लिखो, ए जो है बी के अंदर है, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ए जो है बी के अंदर तो है, ठीक है, लेकिन ए जो है बी के बराबर नहीं है। इसमें खाली यही कंडीशन याद रखना होता है, ए वाले जितने भी पद हैं बी के अंदर तो हैं, लेकिन ए के 1 2 3 को पद है, इसमें 1 2 3 4 5 6 पद है, तो कह सकते हो कि ए बी के बराबर नहीं है। दोनों के पद अलग अलग हैं, ठीक है। 3 तक है इसमें 4 5 6 चला गया है, ज़्यादा चला गया है। तो ए बी के अंदर तो है, लेकिन ए जो है बी के बराबर नहीं है। तो इस तरह से इजीली समझना है, आसानी से समझना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। पहला में खाली बताना होता है उपसमुच्चय में कि क्या ये ए बी का उपसमुच्चय है, बी सी का है, सी डी का है, जो भी आपके सामने कंडीशन दिया रहेगा। दूसरा कंडीशन में आपको बताना है कि क्या ये दोनों बराबर है, ठीक है। ए बी के अंदर है तो क्या ये ए जो है बी के बराबर है, नहीं है, ठीक है। उसी तरह से सुपर सेट समझना है, सेम वही तरह से एग्जांपल लिया है, ए बी के अंदर तो है। इसमें तीसरा कंडीशन क्या होता है, ए के जितने भी पद हैं वो बी के अंदर तो हैं, ऐसे कर सकते हो, ए जो है बी के अंदर तो है, लेकिन बी जो है ए के अंदर नहीं है। ए जो है देखो 5 तक है, तो क्या ये इसके सारे पद, बी के सारे पद ए के अंदर आपको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, आधा अधूरा है। तो कह सकते हो कि ए के जितने भी पद हैं वो बी के अंदर तो हैं, लेकिन बी के जो भी पद है ए के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब है कि सेट बी के अंदर है तो चिन्ह लगा दिया उपसमुच्चय का, और नहीं है तो ये काट दिया, सिंपल सा बात थी। तो यहाँ हमने सब लिख रखा है, ए बी का अंदर है, ठीक है, और बी ए के अंदर नहीं है। तो जो बड़ा होता है इसमें वही क्या कहलाता है, सुपर सेट कहलाता है। इन दोनों में आपको बड़ा कौन दिख रहा है, बी वाला पार्टी, तो यही आपका क्या कहला जाएगा, सुपर सेट कहला जाएगा। कोई दिक्कत है आपको, नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए। आगे के टॉपिक लेते हैं। ये 3 ही चीज़ था जो आपको अभी समझना था। अब मैं 2 टॉपिक और लेता हूँ, इंटरेस्टेड है, ये चीज़ें ध्यान से समझना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। घात समुच्चय क्या होता है, ठीक है। घात समुच्चय, मान लो कोई भी ए हम लोगों ने एक ले लिया, ठीक है, ध्यान से समझना, 1 और 2 हम लोगों ने ले लिया। अब एक घात कह रहा है, घात कहने का मतलब क्या होता है, किसी का वर्ग होगा, पावर में कोई चीज़ होगा, लेकिन इसका एक सूत्र होता है 2 के पावर n, याद रखना। घात समुच्चय का एक सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र होता है। मैं कोई भी चीज़ को ना काफ़ी डिटेल में बताता हूँ, 2 के पावर n। अब तुम देखो कि पद कितने हैं, 1 और 2, कितना पद है, 2। तब क्या कहोगे,
2 के पावर कितना हो गया 2, और 2 के पावर 2 को तोड़ोगे तो 4। ठीक है, अब इसी चीज को ना 4 मतलब 4 पदों में लिखना है। कैसे लिखोगे, एक सेट बनाया, अच्छे से बना लिया। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे 1। ठीक है, पहले तो जो क्वेश्चन है उसी को लिख लोगे। 1 के फॉर्म में है, 2 के फॉर्म में है, एगो सेट तैयार हो गया ना, एगो समुच्चय तैयार हो गया। ठीक है, एगो 1 खुद हो जाएगा और एगो 2 खुद हो जाएगा, अलग अलग कर दिया। ठीक है, ध्यान समझना। अब एक चीज हमने ना छोटा टॉपिक में बताया था, अगर मान लो हम एगो कोई सेट ले रहे हैं तो इसका एक खुद सब सेट होगा और इसके साथ एगो फाई होगा। तो इसमें हम बढ़ाने के लिए क्या कर देंगे, तो ये जो फाई है इसमें एक फाई भी ऐड कर दोगे, फाई में सेट उट का चिन्ह नहीं लगता है। ठीक है, तो एक ये हो गया और एक ऐसे हो गया, तो 1 2 3 4 गो सेट तैयार हो गया। तो जितना पावर आता है ना उतना ही सेट तैयार करना होता है। ये आपको समझ में आ गया ना, फाई हमेशा रहेगा जब भी हम कभी भी क्या बनाएंगे, घात समुच्चय बनाएंगे। तो अगर मैं एक क्वेश्चन कहूँ कि 2 के पावर 3, यानी कि मान लो एक ए बराबर हम लोगों ने एक क्वेश्चन आपको दिया, 1 है 2 है 3 है, अरे यहाँ कुछ भी हो सकता है, घबराने वाली बात नहीं है। 4 है 5 है 7 है, कुछ भी है। तो पद कितना है, एगो 2 गो और 3 गो है। तो सूत्र हमने क्या बताया था, 2 के पावर n, यानी कि पावर का हो सकता है 3 गो। ध्यान से समझना। ठीक है, 2 तो जस का तस रहेगा, पावर में जितना पद रहेगा उतना हो जाएगा। तो इसका टोटल कितना आएगा, 2 के पावर 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब कह रहा है कि इसी चीज को 8 तरह से लिख के दिखाओ। कौन सी चीज को है, 3 गो वाला से। तो सबसे पहले देखो लिखने का तरीका, बड़ा कोश डाला, एगो फाई डाल दिया, एगो पद तैयार हो गया ना आपका, एगो सेट तैयार हो गया। दूसरा में 4 5 7 हो जाएगा, 4 5 7। ठीक है, तीसरा में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, 4 5 हो सकता है ना, 4 5। ठीक है, 2 2 को करके लिख रहा है, फिर क्या लिखेंगे 5 7। ठीक है, और एक का लिखेंगे 7 4, क्या लिखा 7 और 4 लिखा। ठीक है, अब एक का को करके लिख देंगे, एगो 4 हो जाएगा। ठीक है, एगो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और एगो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, गिनो तो क्या होगा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो, हो गया ना 8 गो। चमत्कार हो रहा है ना आपके साथ, तो ऐसे ही बनेगा। ये याद रखना अच्छे से, सूत्र याद रखना, खाली 2 के पावर n होता है, और फिर आप अपने आप खुद बना लोगे। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, इसमें मान लो दिया रहता है 3 चीजें। सबसे पहले तो यू आपके सामने दिया रहेगा प्रश्न में ही, यू को सार्वत्रिक समुच्चय को यू ले सूचित करते हैं, यू के जैसा सिंबल होता है, याद रखना। ठीक है, तो इसके अंदर अगर 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 10 है, ये मान लो दे दिया तुम्हारा। अब नीचे कंडीशन रहेगा, मान लो पहला क्वेश्चन है कि ए बराबर कुछ दिया है 1 2 3, मान लो बी बराबर कुछ दिया है 4 दिया है 6 दिया है। ठीक है, और मान लो सी बराबर तुम्हारे पास दिया है 8 दिया है 10 दिया है। अब ध्यान से समझना, लाइट जाते ही मैंने खुद को बदल लिया, आई एम चेंज। अब देखो थोड़ा सा, ठीक है, ए का मान बी का मान सी का मान दिया है। ठीक है, और इधर यू का मान तुम्हारे प्रश्न में दिया है। अब पूछ रहा है कि क्या यह सार्वत्रिक समुच्चय है या नहीं है। तो यानी तुमको क्या देखना है मेरे भाई, एक एक पद क्या है, 1 2 3, 1 2 3 इसमें है, चलो ठीक है। 4 6, 4 भी है 6 भी है, चलो ठीक है। 8 है 10 है, यानी 8 भी है और 10 भी है, तो कह देंगे कि सार्वत्रिक समुच्चय है। क्यों, अभी रीजन लिखेंगे, देखो ध्यान से, सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक है, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा बिल्कुल सा। ठीक है, मजा क्यों आ जाएगा, अब देखो सार्वत्रिक समुच्चय इसलिए है क्योंकि ए के पद भी किस में है, यू में है, बी के भी सारे क्या हैं, यू में है, और सी के भी सारे क्या हैं, यू के अंदर हैं। तो ये सार्वत्रिक समुच्चय है। अगर मैं यहाँ पर किसी एक में भी 11 डाल देता और कह देते कि सी जो है यू में नहीं मिलेगा क्योंकि 11 है ही नहीं, तो सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होता। समझ में आ गया ना। एक और क्वेश्चन लेकर दिखाऊंगा, चलो एक छोटा सा करते हैं क्वेश्चन, छोटा सा। मान लो यू का मान तुम्हारे पास 4 6 8 और 10 दिया है, कोई बात नहीं। मान लो ए बराबर तुम्हारे पास प्रश्न है, पहला पार्ट है। ठीक है, ये तुम्हारा प्रश्न हो गया। ठीक है, प्रश्न में है, तुम्हें बताना है सार्वत्रिक समुच्चय है या नहीं है। अगर मैं यहाँ कह रहा हूँ कि 4 है 6 है, ठीक है, वहीं बी में कह रहा हूँ कि 8 है और 10 है, और वहीं सी में कह दिया कि 11 है और 8 है, तो तुम बताओ ए के जो भी पद हैं यू में है, बी के भी यू में है, लेकिन जो सी के पद 8 मिल रहा है 11 नहीं मिल रहा है, तो सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। सिंपल सा बात था, इसमें कोई दो राय नहीं थी, सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। इतना तो आपको समझ में आता है, और आप सब स्मार्ट लौंडे हो, ठीक है, लड़के हो, तो भाई ये तो बहुत इजीली से बना लोगे। ठीक है, तो वही चीज़ें थी। ठीक है, और अरे भाई गर्दा। ठीक है, तो यही टॉपिक था, कोई दिक्कत हुआ, अभी छोटा सा ना एक टॉपिक बच गया, छोटा सा चीन समझना है, उसके बाद क्वेश्चन लगाते हैं।
ये बहुत ही बेसिक सा है, कुछ भी नहीं करना है। अंतराल 3 होते हैं, ठीक है, इंटरवल 3 होता है। चिन्ह को बस समझना है। क्या समझना है? चिन्ह को। जब इस तरह के ना कोष्ठ दिए रहेंगे तो एक जब कोष्ठ हटेगा तो उसके जगह पे इस तरह का चिन्ह आएगा, और जब इस तरह का चिन्ह रहेगा और चिन्ह हटेगा तो इस तरह का कोष्ठ आएगा। बस यही चेंज समझना है, बदलाव। जब क्वेश्चन किया जाएगा ना समझ में आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा डीप में भी बता सकता था, लेकिन आपके भेजे में जाएगा नहीं, क्योंकि आप पहले बार पढ़ रहे हो, पहले बार टफ टफ चीज़ों को रियलाइज कर रहे हो, ठीक है, 11th में आ चुके हो। तो जब क्वेश्चन लगाऊंगा ना सब बताते चला जाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और जब ये तो दिख रहा है आपको बड़ा कोष्ठ, इसको बोलते हैं क्लोज, ठीक है। तो जब एक कोष्ठ हटेगा तो इस तरह का चिन्ह आएगा। सिंपल सा बात था। इसमें 2 कोष्ठ होते हैं, इसमें 2 कोष्ठ को समझना होता है, सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन, ठीक है। ये सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन, ठीक है। देखो ऐसा कोष्ठ रहेगा और इसको हटा देंगे तो ऐसा ऐसा चिन्ह आएगा। खाली तुमको याद रखना है कि किस कोष्ठ के सामने कौन सा चिन्ह करना है। इसका मतलब होता है बड़ा बराबर, इसका मतलब खाली बड़ा, ठीक है। इसका मतलब बड़ा बराबर और यह बड़ा। एक कोष्ठ हटेगा तो यहाँ इस तरह का आएगा, ठीक है। और जहाँ जहाँ कोष्ठ है ना, मान लो ये चिन्ह है, इसको हटाना है तो इस तरह का कोष्ठ आएगा, और इसको हटाना है तो इस तरह का चिन्ह आएगा, ठीक है मेरे भाई। इस तरह का कोष्ठ हटाना है तो इस तरह का चिन्ह आएगा, इस तरह का चिन्ह को हटा देंगे तो इस तरह का कोष्ठ आएगा। बस एक क्वेश्चन में देगा आगे, टेंशन मत लो। बस यही था आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन पॉइंट। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन, लगाते हैं बेसिक से अच्छे ढंग से। सबसे पहला क्वेश्चन आपको उपसमुच्चय है, बताना है कि कौन सा उपसमुच्चय है। और उपसमुच्चय हमने क्या बताया था कि ए के पद बी के अंदर होंगे, ठीक है, तो उपसमुच्चय होगा। सिंपल सी बातें थी। तो चलो लगाते हैं पहला क्वेश्चन। आपको साइड में ना क्वेश्चन का पिक दिख रहा होगा। अब पढ़ो, मैं डायरेक्ट उसका आंसर यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, एक ही लाइन में आंसर देना है मेरे भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन का हम बनाते हैं, ठीक है, 1.3 का, ठीक है। ध्यान से बस लिखना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थानों में, ठीक है, यानी उपसमुच्चय या उपसमुच्चय को सही कथन के रूप में भरना है। यानी कि इस तरह का चिन्ह है और एक इस तरह का चिन्ह है, इसका मतलब अंदर होता है और इसका मतलब अंदर नहीं है, होता है। मैंने बताया अभी जस्ट कुछ देर पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में, राइट। तो देखो ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 3 4 जो है, ठीक है, और डॉट 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 1 2 3 4 जो है, क्या ए के पद बी के अंदर है? जो बीच में ना गैप दिया है ना जहां पर, वहां खाली बताना है कि 2 3 4 जो है 1 2 3 4 5 के अंदर आ रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह का, माने अंदर है। दूसरा प्रश्न कर रहा है ए बी सी जो है बी डी सी के अंदर है, तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि नहीं है, सारा पद नहीं मिल रहा है उसमें, ठीक है। समझ में आपको आ रहा होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आगे तीसरा पार्ट, x अनुपात x आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक छात्र है, ठीक है, विद्यार्थी है। और दूसरी तरफ कह रहा है x अनुपात x आपके विद्यालय के एक विद्यार्थी है। यानी कहने का मतलब क्या है, ध्यान समझना। एक ढेर सारा क्लास होता है स्कूल में, तो कह रहा है कि आप जो क्लास में पढ़ रहे हो, 11 क्लास में आप हो ना, तो आपके कक्षा का एक जो विद्यार्थी है, क्या वो स्कूल के अंदर है? पहले तो स्कूल के अंदर आया तभी तो आपके क्लास में आया ना, तो बिल्कुल सही सी बातें हैं। तो तीसरा में क्या हो जाएगा? इस तरह का चिन्ह लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो चौथा पार्ट देखो, x अनुपात x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। मान लो एक वृत्त है समतल में स्थित। दूसरी तरफ कह रहा है x अनुपात x एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हो गया ना। और जो पहला प्रश्न कह रहा है दूसरा में नहीं आ सकता ना, नहीं आ सकता। तो बेसिक सी बात है, सब आप जानते आ रहे हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। पांचवा नंबर, x अनुपात x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। और दूसरी तरफ कह रहा है कि खाली स्थान के बाद x अनुपात x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। अगर मान लो समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो त्रिभुज के अंदर बेसिकली आ जाएगा यार, ठीक है। कुछ भी करना था इसमें, तो सही बात है। छठा प्रश्न कह रहा है x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अरे यार, किसी समतल में स्थित एक आयत है। पांचवा में आयत बोल रहा है तो नहीं होगा। छठा में मैं क्वेश्चन पढ़ देता तो छठा में होगा, ठीक है। और सातवां का x अनुपात x एक समप्राकृत संख्या है। समप्राकृत संख्या क्या होता है? 2 4 6 8 10, इसे याद रखना। x अनुपात x एक पूर्णांक है, तो जो भी तुम्हारा समप्राकृत संख्या है मेरे भाई, वो पूर्णांक के अंदर आ सकता है, इजिली आ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी के जैसा यानी कि अंदर होगा, ठीक है। तो ये पहला का ऑल पार्ट मैंने अच्छे से आपको करा दिया, अच्छे ढंग से करा दिया, ठीक है। आगे के पार्ट में ना दूसरा नंबर से क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लो, ज़्यादा वीडियो लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। सो सब्सक्राइब कर रखो, डीपली पढ़ेंगे।